इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधु सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधु सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट। दस धर्मों की आराधना के बाद जैन परंपरा में क्षमा बानी मनाने का प्रचलन है। क्षमा बानी एक तरह से अपने किए गए अपराधों के प्रति पश्चाताप का भाव है और सामने वाले के प्रति आदर, बहुमान, सम्मान देने की भावना है। इसे विश्व मैत्री दिवस भी कहते हैं। मित्रता अपने आप में बहुत अच्छी मानी जाती है। मित्रों का सहयोग होता है, मित्रों का मार्गदर्शन होता है। दोस्तों में और मित्रों में जरा फर्क होता है, आप सब जानते हैं। दोस्त दोस्त के मिजाज के होते हैं, दोस्त के मूड के होते हैं, लेकिन मित्रों में जरा एक आत्मीयता अलग होती है। दोस्त अच्छे समय में ज़्यादा साथ देते हैं और जब परेशानियाँ आती हैं तो कई बार खिसकने लगते हैं। खिसकना समझते ना, खिसकने लगते हैं। लेकिन मित्र सही समय पर आ पाए तो आ पाए, ना भी आ पाए तो चलता है, लेकिन संकट के समय में, दुख की घड़ियों में, आपत्तियों विपत्तियों में मित्र आ ही जाता है और उसका आना ही उसकी सच्ची मित्रता का परिचय है। अंत में क्षमा बानी मतलब ये है कि धर्म क्षमा से ही प्रारंभ हुआ है और क्षमा बानी पर ही जाकर के विराम पा रहा है। क्षमा के अलावा कुछ है ही नहीं। पर ये क्षमा का भाव बंधुओं कई लोग नहीं समझ पाते हैं। किसी ने गाली दी और सामने वाला सुन करके मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाए तो लोग उसे कमज़ोर मानने लगते। क्या मानने लगते हैं? कमज़ोर मानने लगते हैं। लेकिन वो कमज़ोरी नहीं है, वो उसकी सहिष्णुता है। उसने उन अपशब्दों को सुन करके सहन कर लिया। अर्थात घूंट कड़वा तो था लेकिन मुस्कुरा करके पी लिया। बंधुओं, कड़वी चीज को पीने वाले और पी करके पचाने वाले बिरले ही लोग होते हैं। मीठा खा करके पचाने वाले या मीठा खा करके बीमार होने वाले फिर भी मिल सकते हैं, पचाने वाले भी मिलते हैं। कुछ नहीं पचा पाते, बीमार हो जाते हैं। लेकिन कड़वा खाकर के पचाने वालों का पाना बहुत दुर्लभ है। लोग तो मीठा खाने के आदी हो गए और मीठा खाते खाते भी शुगर से ग्रसित हो रहे हैं। मीठा भी शुगर दे के जा रहा है। मीठा खा के पचाने वाले बड़े प्रशंसनीय माने जाते क्योंकि उनका श्रम रहता है, वो पसीना बहाते हैं। जो पसीना बहा सकता है वो मीठा को पचा सकता है। देखिए, एक विचारक ने लिखा कि अगर तुम्हारे को प्रतिदिन 100 ग्राम मीठा खा करके भी स्वस्थ रहना है, क्या कहा? अगर तुम्हें प्रतिदिन 100 ग्राम मीठा खा करके भी स्वस्थ रहना है तो प्रतिदिन 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम कड़वी चीज खाने का आपका अभ्यास होना चाहिए। हाँ, मीठा खाने के पहले 10-20 ग्राम कड़वी चीज तो खानी ही चाहिए ना। जो कड़वा खाने का अभ्यासी हो जाता है वही खाए गए मीठे को पचा सकता है। और अगर कड़वा नहीं खा पा रहा तो मीठा खाते खाते बीमार पड़ जाएगा। शुगर पेशेंट हो रहे हैं लोग। परिश्रमी होना चाहिए। ठीक इसी तरह से प्रशंसा की बातें सुनकर के खुश होने वाले लोग तो बहुत हैं,
लेकिन निंदा बुराई कड़वापन देने वाले कोई अगर मिल जाएं, ऐसे अपशब्द मिल जाएं, तो भी उनको सुन कर के कोई जवाब ना दे, कोई क्रोध ना करे, कोई प्रतिकार ना करे और मुस्कुरा कर के टाल दे, आगे बढ़ जाए, बहुत दुर्लभ होते हैं और उन्हीं की प्रशंसा होती है। वो सच्चे धर्मात्मा माने जाते हैं। अमृत पीने वाले लोग तो अमृत का महत्व समझते ही हैं। गरल को पीने वाले और पी कर के गरल को पचाने वाले कोई बिरले ही शिव शंकर हो सकते हैं। ऐसी क्षमता हमारे पास होनी चाहिए। क्षमा मांगने का अवसर कभी आ भी जाता है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार का एक ऐसा भाव होता है, वो सहज बात को स्वीकार नहीं करता है, सहज स्वीकार करता ही नहीं है। जी नहीं जी, मैंने कोई गलती थोड़ी की है। नहीं नहीं साहब, आपकी गलती है। हाँ, हो गई होगी अनजाने में, चलो तो ठीक है, क्षमा मानी, क्षमा मांग लो। क्षमा मांग लूं? मुझे क्षमा मांगना पड़ेगी? वैसे तो मैं नहीं मांगना चाहता, फिर भी आप कह रहे हो तो चलो, आप कह रहे हो तो मैं क्षमा मांगे लेता हूं। क्या कहता है? आप कह रहे हो तो क्षमा मांगे। लेकिन देखो एक बात और बताते, क्षमा मैं मांग तो लूंगा, लेकिन पहले उससे भी तो पूछो वो क्षमा मांगेगा कि नहीं। अगर वो क्षमा मांगने को तैयार हो तो मैं क्षमा मांगूंगा। क्षमा मांग भी रहा है तो एक शर्त उसने अपनी आगे रख दी। शर्त उसने क्या रख दी? कि पहले वो भी क्षमा मांगे। अगर सामने वाला क्षमा ना भी मांगे तो तुम्हारा क्षमा मांगना धर्म है? क्षमा मांगो ना, अपने परिणामों से नहीं, मैं मांगूंगा लेकिन सामने वाला तैयार हो, वो क्षमा मांगे तो ही मैं मांगूंगा। अब क्षमा में भी एक शर्त लगा दी, फिर मांगने को तैयार हो गया। भैया फिर ये तय और कर लो पहले ही से। क्या तय कर लो? क्षमा मौखिक मांगी जाएगी या लिखित मांगी जाएगी? चलो अब इसी में टाइम लगने लगा। क्षमा मौखिक मांगे कि लिखित मांगे? जैसे तैसे तय हुआ कि नहीं भाई, मौखिक ही मांग लो, लिखित मांगने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा तर्क रख देता, क्षमा सबके सामने में मांगी जाए या अकेले में कमरे में मांग ली जाए। लो और तर्क रख दिया कि सबके सामने मांगी जाए या कमरे के अंदर ही मांगी जाए। मतलब ये है कि क्षमा मांगने का वो भाव ही नहीं पकड़ पा रहा। शर्त दर शर्त जो बातें चल रही हैं वो एक तरह से अपने अहंकार की ही बातें हैं, और उस अहंकार के रहते कोई भी क्षमा मांग नहीं सकता, और मांग भी ले तो क्षमा का भाव आ नहीं सकता। अब तो क्षमा वाणी पर ऊपर कार्ड भेज दिए जाते थे। पहले का समय था जब कार्ड भेजे जाते थे, बने बनाए कार्ड रखे हैं, उसमें केवल तारीख और एड्रेस बदलना है, बस खत्म काम। हर साल नया नाम डाल दो, तारीख कर दो, और नाम भी क्या बदलना है, तारीख अकेली बदल दो, और कार्ड बने बनाए रखे हैं, चले जा रहे ना। जिसने क्षमा मांगी है उसको पता है, और वहां पर भी पहुंच करके कोई भी घर का अपने सेवक नौकर उठा लेता है, पढ़ करके एक तरफ कर देता है। अब तो कार्ड भेजने का भी समय नहीं रहा, अब तो व्हाट्सएप चल गए, मैसेज है, और बस फटाफट फटाफट नंबरों पर, और नंबरों पर भी क्या डालना, ग्रुप बने हुए हैं, उतने ही ग्रुपों में क्षमा वाणी का मैसेज जाता है जो तुम्हारे परिचित हैं, दोस्त हैं। लेकिन जिनसे तुम्हारा कोई दुराव हुआ है, जिनसे कभी कोई खटपट हो गई, बैर बुराई है, उनके पास तो आपका मैसेज भी नहीं जाता। अगर कोई याद दिला भी दे कि वो भैया तुम्हारा कोई उनसे विवाद हो गया था, उनको क्या है, उसकी बात मत कर, अभी मुझे क्षमा वाणी पर बच्चे से मनाने दो, कहाँ का नाम ले दिया तुमने है। अभी वो जो हमारे सामने खड़े ना, हमारे परिचित दोस्तों से बातचीत चल रही, मतलब जिससे क्षमा मांगना चाहिए
उसका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है, और जिनसे कोई गलतियां नहीं हुई हैं उनकी हाथ जोड़ जोड़ कर हाँ भैया क्षमा करना, जबकि उससे कोई गलती हुई ही नहीं है। रोज का उठना बैठना है, मौज मस्ती करते हो। ये क्षमा वाणी का स्वरूप आज के समय में लोगों ने बना लिया है। क्षमा का पर्व आंतरिक भावों का पर्व है, और इस पर्व को जैन समुदाय साल भर में पर्वराज पर्यूषण के बाद सामूहिक रूप से मनाता है। कहीं कहीं तो इसकी बहुत बड़ी स्नेहिल और सामाजिक परंपराएं हैं। लोग अपने घरों से भोजन के टिफिन तैयार करके लाते हैं, और किसी एक निश्चित स्थान पर समाज बंधु सभी एक साथ बैठते हैं और अपने अपने टिफिन डब्बे खोल लेते हैं, और एक दूसरे को बांट बांट करके उनका लेते हैं, अपना देते हैं, उनका लेते अपना देते। और कोई समाज का प्रमुख व्यक्ति श्रेष्ठी सभी के बीच में से निकलता है और सबका अभिवादन करता है, जय जिनेंद्र जोहार करता है। ऐसी परंपराएं मैंने देखी हैं आंखों से। अब इनका चलन कम है, बड़े समारोह होने लगे हैं, आत्मीयता थोड़ी घटी है, दिखावा थोड़ा बड़ा है, चल रहा है। इसके बावजूद भी सामाजिक परंपराएं आगे बढ़ रही हैं। देखिए, मनुष्यों से तो क्षमा मांगना उचित ही है। हम तो ये कहते हैं, अरे मनुष्यों से क्षमा मांग पाओ तो मांग पाओ, ना भी मांग पाओ। लोग भगवान से ज़्यादा क्षमा मांगते हैं, जबकि उनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, फिर भी भगवान से क्षमा मांगते हैं। गुरुओं की बहुत सेवा करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, फिर भी गुरुओं से क्षमा मांगते हैं। और फिर इसके बाद में अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से, परिचितों से। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भगवान से क्षमा मत मांगो, गुरुओं से क्षमा भी मत मांगो, अपने घर में सदस्यों से क्षमा अभी मत मांगो, अड़ोसियों पड़ोसियों से भी क्षमा अभी मत मांगो। कहाँ क्षमा मांगो? अरे, पर्यावरण को प्रदूषित करने में आपने जिन पेड़ पौधों का संहार किया है, जिस पर्यावरण को आपने उजाड़ा है, उस प्रकृति से, पेड़ पौधों से आप क्षमा मांगें। एक धागा रक्षा सूत्र का, रक्षाबंधन के नाम पर उनको बांध करके कहें कि मैं तुम्हारी रक्षा का संकल्प लेता हूं, और इस धरती पर आपका रहना जरूरी है। आप रहेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी, औषधीय तत्व मिलेंगे हमारे लिए, पर्यावरण शुद्ध होगा, और आपका रहना हमारे जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ पौधों से क्षमा मांगो कि आपके प्रति जो मैंने अपराध किए हैं उनके प्रति मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पशु पक्षियों से क्षमा मांगो, पशु पक्षियों को जो तुमने पीड़ा पहुंचाई हो, अपने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के रूप में, अपने परिधानों के रूप में, अपनी सुरक्षाओं के रूप में, अपने शान शौकत के रूप में, खेल खिलौनों के रूप में, आपने पशु पक्षियों के प्रति जो अत्याचार किए हैं, जो उनके लिए पीड़ा दी है, उसके प्रति आप पशु पक्षी जगत से क्षमा मांगें, और एक धागा उन्हें बांध करके उनकी रक्षा का संकल्प लें। जल को प्रदूषित किया है, जल का अपव्यय किया है, जल का दुरुपयोग किया है, इसलिए जल के पास जाकर के जल को अमृत कह करके उससे क्षमा मांगो, और जल ही जीवन है ऐसी कामना करते हुए जल के संरक्षण का भाव करो। जमीन संबंधी आपने खनन किया है, जमीन को बाधाएं पहुंचाई हैं, और अंदर अंदर का जितना जो कुछ भी आपने किया है, ऊपर रहने वालों को बाधाएं हो रही हैं, तो पृथ्वी से भी आप क्षमा मांगें, पर्यावरण से क्षमा मांगें, अग्नि से क्षमा मांगें, और फिर किससे क्षमा मांगें? उसके बाद में अपने परिवारीजनों से क्षमा मांगें, पड़ोसियों से क्षमा मांगें, फिर उसके बाद गुरुओं से क्षमा मांगें, और अंत में भगवान से क्षमा मांगें।
क्षमा मांगने का क्रम ये होना चाहिए। अपने किए गए दोषों के प्रति पश्चाताप हो। केवल आप पाठ पाठ ना रटें, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम, ऐसा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति ने साधु के मुख से सुना तस्य मिच्छामि दुक्कडम, पूछा अर्थ क्या है। उसने कहा जो भी जाने अनजाने दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं तस्य मिच्छामि दुक्कडम कहने में। अच्छा ठीक है। वो जरा मनचला व्यक्ति था, बाजार में पहुंचा, गर्मी का समय था, कुंभकार मटके तैयार करके बेचने के लिए रखा था, उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। एक जगह बैठा, कंकर उठाया, कंकर मटकी में दे मारा, खन फूट गई मटकी। अरे भाई साहब ये क्या कर रहे, तो मटकी फोड़ दी। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। फिर दूसरा पत्थर फेंका, दूसरा मटका फोड़ दिया। ए भाई साहब ये क्या कर रहे हो, नुकसान हो गया मेरा। नुकसान हो गया, अच्छा मेरे से दोष हो गया। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। वो आ गया पास में, भाई साहब इतने सारे मटके फोड़ दिए, क्या कर रहे, ये क्या है, तस्य मिच्छामि। ऐसा पाठ बोलने से जो दोष हो जाता है वो क्षमा हो जाता है। इसीलिए ये मैं पाठ कर रहा हूं। अच्छा तस्य मिच्छामि दुक्कडम कहने से दोष दूर हो जाता। उसने उठाया लठ एक और उसके सिर में दे मारा। ए क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया। तस्य मिच्छामि दुक्कडम, तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ऐसा कहने से कोई तुम्हारी क्षमा वाणी नहीं होती है बंधुओं, उसका अर्थ, उसका भाव पकड़ना चाहिए। गांधी जी को कितना अपशब्द कहे जाते थे, गांधी जी के लिए कितना भला बुरा कहा जाता था, वो कोई जवाब नहीं देते थे, सार सार निकाल करके अपना काम करते रहते थे। और क्या हुआ, एक बार एक व्यक्ति बार बार विरोध करके विरोध पत्र भेजता रहा। गांधी जी पूरा पत्र देख लेते, सार को समझ में नहीं आता, टोकरे में डाल देते। अल्पिन उनको काम की दिखती थी, वो निकाल करके अपने कागजों में लगाते रहते। बहुत समय बाद आया, हमने आपके लिए बहुत सारे पत्र भेजे, आपने देखे कि हाँ देखे हैं। उनको पढ़ा आपने कि नहीं पढ़ा, पढ़ा भी है। अब आश्चर्यचकित हो गया, देखा भी है पढ़ा भी है, प्रतिक्रिया तो कुछ कर नहीं रहे। कैसे लगे आपको पत्र, पत्र में तो कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर आपके मन में कैसा लगा, मन में कुछ भी नहीं लगा। पत्रों में से क्या मिला तुम्हें, पत्रों में से तो कुछ नहीं मिला। अल्पिन हमारे काम की थी, वो निकाल के कागजों में लगाते रहे, बाकी कचरे के ढेर में डालते रहे। आदमी समझ गया, पानी पानी हो गया। ऐसे भी विचार रखने वाले लोग होते हैं। महापुरुषों में महावीर भगवान के जीवन की क्षमा, ईसा मसीह के जीवन की क्षमा आप जानते हो। बस इसी भावना से कि ये क्षमा वाणी का पर्व जैन समुदाय से निकल करके समूचे देश के सभी समुदायों में रहे और पूरे विश्व में क्षमा वाणी दिवस के रूप में सभी देश की सरकारें और भारत देश की सरकार ये प्रस्ताव पारित करे सार्वजनिक रूप से कि साल भर में एक कोई भी दिन निश्चित किया जाए जिसको विश्व मैत्री दिवस, क्षमा वाणी दिवस के रूप में सभी समुदाय सार्वजनिक रूप में मनाएं। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में क्षमा वाणी पर्व केवल जैनियों का ही नहीं रहेगा, संपूर्ण प्राणी जगत का हो जाएगा। बस इन पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं कि वाणी में ही नहीं प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए, वाणी में ही नहीं प्राणी में भी क्षमा आनी चाहिए। कम से कम आज तो इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए, कम से कम आज तो इस मानी प्राणी को पानी पानी हो जाना चाहिए। इन पंक्तियों के साथ विराम दे रहा हूं कि मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया वापस कभी आता नहीं, और एहसान का मारा गया फिर सर उठा सकता नहीं, फिर सर उठा सकता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजकुमार जैन जी की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंगूरी जैन, पुत्र पुत्रवधू सीए पीयूष जैन, सीए दीपाली जैन, पौत्री गौरान्वी जैन बड़ोदरा, पुत्र पुत्रवधू सीए प्रियंक जैन, श्रीमती दीप्ति जैन, पौत्री पौत्र ईवा जैन, निवान जैन मास्को, पुत्री दामाद सीएस प्रियंका जैन, श्री पंकज जैन, दोहित्री दोहित्र निष्ठा जैन, मानविक जैन भोपाल, सासुमा श्रीमती प्रेमलता जैन बालाघाट।